दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अघोरी शमशान में अपनी वासना को शवों के साथ पूरी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अघोरी, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। और क्या आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि अघोरी का सच क्या है? क्यों अघोरी इतने डरावने दिखते हैं और उनके तंत्र मंत्र का असली सच क्या है? तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रहस्यमयी जानकारी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आपने भी अघोरी बाबा के बारे में कई अफवाहें सुनी होगी, लेकिन क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या इनके पीछे छुपा हुआ है काला सच? दोस्तों, कहा जाता है कि अघोरियों की दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, और इन्हीं रहस्यों में से एक हैरान करने वाला रहस्य यह है कि अघोरियों को कहा जाता है कि वह शवों के साथ गंदी हरकतें करते हैं। और इस बारे में अघोरी कहते हैं कि यह भी उनकी शिव साधना का एक तरीका है। उनका मानना यह है कि वह अगर शवों के साथ गंदी हरकत करने के साथ साथ शिव की उपासना कर सकते हैं तो यह उनकी साधना का सर्वोत्तम स्तर है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि अघोरी बाकी संत महात्माओं के जैसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, बल्कि वह महिलाओं को लेकर अपने मन में काम की भावना को रखते हैं और उनको लगता है कि ऐसा करके उनकी अघोर विद्या पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अघोरियों को कुत्तों से बहुत लगाव होता है, यहाँ तक कि एक अघोरी और उसका कुत्ता एक ही बर्तन में खाना खाते हैं। अघोरियों का इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं रहता, लेकिन उनके मन में सभी पशु पक्षियों के लिए दया की भावना होती है। दोस्तों, अघोरी बाबा किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करते सिवाय भगवान शिव के। उन्हें लगता है कि भगवान शिव की उपासना करके ही वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसी के अलावा यह भी कहा जाता है कि अघोरी शव का मांस खाते हैं, और यह बात खुद अघोरियों ने मानी है कि वह मनुष्यों का कच्चा मांस खाते हैं। अक्सर यह अघोरी शमशान घाट में ही रहते हैं और अधजली लाश खाते हैं, और यह सब अघोरियों की साधना का एक हिस्सा है। और दोस्तों, अघोरियों में या उनकी किसी तस्वीर में आपने एक इंसानी खोपड़ी तो जरूर देखी होगी कि इस इंसानी खोपड़ी को वह भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए इनको कापालिक भी कहा जाता है। और वे कहते हैं कि यह प्रेरणा उनको स्वयं भगवान शिव से मिली है। वहीं अघोरी मानते हैं कि हर मनुष्य का जन्म एक अघोरी के रूप में ही होता है, कि जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को अपनी गंदगी और भोजन में कोई अंतर समझ में नहीं आता, वैसे ही हम अघोरी भी गंदगी और अच्छाई को एक ही नजर से देखते हैं। अघोरी मानते हैं कि शमशान में साधना करने से शीघ्र ही फल मिलता है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि अघोरियों के पास हर बीमारी का हल है, और कई सारे अघोरियों ने तो यह तक दावा कर दिया है कि उनके पास एड्स और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की भी दवा है। अघोरी कहते हैं कि शवों से तेल निकालकर हम बड़ी से बड़ी बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। अक्सर अघोरी दिन के उजाले में कभी नजर नहीं आते, लेकिन महाकुंभ और शिवरात्रि जैसे धार्मिक अवसरों पर ये दिखाई देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अघोरी बाबा 3 तरह की साधना करते हैं, जिसमें पहली साधना है शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। दूसरी है शिव साधना, इसमें अघोरी शव के ऊपर एक पैर में खड़े होकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। तीसरा है शमशान साधना, इस साधना के चलते अघोरी शमशान में हवन करते हैं। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि अघोरी अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं शवों के साथ करते हैं जो कि लावारिस होते हैं। तो दोस्तों, आज आपको अघोरियों का सच पता चल गया होगा, और यह कथाएं पौराणिक काल की लोक कथाओं पर आधारित है। हम इनकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि कई जगह इस कथा का वर्णन है और कई जगह नहीं है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।